हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आपने कलर्स की होली खेली होगी, आपने पानी से होली खेली होगी, पर क्या आपने टमाटो से होली खेली है? नहीं ना। स्पेन में एक जगह है जहाँ पे टमाटो से होली खेली जाती है। तो आज हम उस होली के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फेस्टिवल ऑफ टमाटोज। द स्पेनिश टमाटो फेस्टिवल और ला टमाटीना is an annual festival held in Valencian town of Bunol, a small town in Spain. स्पेन में एक जगह है बुनोल, वहाँ पे ये फेस्टिवल खेला जाता है, मनाया जाता है, जिसका नाम है ला टोमेटिना. This annual festival begins on the last Wednesday in August. The highlight of the festival is the tomato fight that begins at 11 a.m. Every year, thousands of people from all over the world reach this little town to take part in this chaotic event. अब ये इवेंट जो है वो अगस्त के एंड का जो वेंसडे होता है तब मनाया जाता है. ये सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है और दुनिया भर से लोग आते हैं इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए. Participants get 1 hour to unleash their inner child and engage in the biggest food fight in the world. The city council dumps truckload of tomatoes in the streets, and once the festival begins, no one is safe from the attack of squishy tomatoes. अब जो participants होते हैं उनके पास 1 घंटा होता है, वो अपना दिल खोल के इस फेस्टिवल का लुत्फ उठाते हैं. ट्रक्स जो होते हैं जिनमें बहुत सारे टमाटर भरे होते हैं वो आकर सिटीज़ के बीच में ट्रक को पलट देते हैं टमाटो से, और लोगों एक दूसरे पर टमाटर फेंक कर इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं. Rules of the festival are very simple. No one is allowed to bring bottle or hard objects as they can accident and hurt other participants. Ripping off others' t-shirt is strictly not allowed. Tomatoes need to be squashed before throwing them as this reduces the impact. Participants are expected to keep safe distance from the lorries. As soon as they hear the sound horn, they must stop throwing tomatoes. अब इस फेस्टिवल के कुछ रूल्स हैं. आप अपने घर से अपने साथ हार्ड ऑब्जेक्ट्स या ग्लास ऑब्जेक्ट्स नहीं ला सकते. क्यों? क्योंकि ये दूसरे लोगों को हर्ट कर सकते हैं. आप अब किसी एक दूसरे की टी शर्ट नहीं फाड़ सकते. आप जब टमाटो दूसरे पे फेंकोगे तो उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो. पार्टिसिपेंट्स को एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है. किससे? लॉरी से. क्योंकि अगर आप उसके पास जाओगे तो आप उसके नीचे आ सकते हो, और अगर हॉर्न बज जाए तो आप उसी टाइम अपना फेस्टिवल जो है वो स्टॉप कर दोगे. पार्टिसिपेंट्स आर रिकमेंडेड टू वेयर गॉगल्स टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द एसिड इन द टोमेटोज. आफ्टर द फाइट, फायर फाइटर्स होज डाउन द टाउन while the local generously offer the participant their house for cleaning themselves. Around 150,000 tomatoes are used during La Tomatina. The tomatoes used are usually of a low quality and inferior in taste. अब जो पार्टिसिपेंट है उनको गॉगल्स प्रेफर किया जाता है कि आप गॉगल्स पहनो. क्यों? क्योंकि जो टमाटो होता है उसका जो जूस होता है वो आपकी आइज़ में जाएगा तो आपकी आइज़ ख़राब हो सकती है. और उनको बोला जाता है कि आफ्टर द फाइट, मतलब जो फेस्टिवल के बाद जब फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, जो फायर फाइटर्स आएंगे, वो आपको आपके ऊपर पानी डाल के वो आपको धोएंगे. तो आपको उस टाइम तक अपना फेस्टिवल खेलना है और उनके साथ कोऑपरेट करना है. और इस फेस्टिवल में 1,50,000 टमाटोज़ का यूज़ होता है. लेकिन ये टमाटोज़ जो होते हैं ये खाने लायक नहीं होते, ये वेस्ट होते हैं. La Tomatina is just the highlight of a week of festivities. The week leading up to the massive sludge fest is full with huge parades, fireworks and famous पहला कुकिंग कॉन्टेस्ट. अब ये फेस्टिवल जो होता है ये 1 हफ्ते का होता है. इसके पहले वीक में पहला कुकिंग कॉन्टेस्ट किया जाता है और इसके शुरुआत के जो दिन होते हैं उसमें काफ़ी फायर क्रैकर्स, फायरवर्क्स होते हैं और काफ़ी परेड्स निकाली जाती हैं. द ओरिजिन ऑफ दिस टमाटो थ्रोइंग फेस्टिवल आर अ बिट स्केची. No one knows for sure how it began. अब ये फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ, लोगों को इसके बारे में बहुत धुंधला पता है, उनको ज़्यादा नहीं पता कि ये कैसे और कब शुरू हुआ.
However, it is largely believed that in August 1945 a street fight broke out in Bunol. One of the participants started throwing vegetables from a nearby stall. This led to everyone doing the same and a furious vegetable battle followed. Next year, the same group of young people picked a quarrel on purpose and brought their own tomatoes this time. अब एक बार क्या हुआ, अगस्त 1945 में कुछ लोग स्ट्रीट पे फाइट कर रहे थे, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला एक दूसरे पे मारने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जो साइड में जो रोड साइड में वेंडर्स थे, सब्जी वाले थे, उनसे सब्जी उठाकर एक दूसरे पे मारने लगे. अब धीरे धीरे ये फाइट बढ़ गई और उसके नेक्स्ट ईयर ये फाइट दोबारा कंटिन्यू है. तो इस बार लोगों ने क्या किया, अपने घर से टमाटर लाए और एक दूसरे पे फेंकने लगे. Although lawmakers try to put an end to the chaos, every year around the same time more and more people gather to repeat the tomato war. Despite the growing popularity, the fight was outlawed in 1950. However, due to the rising pressure from the locals, the town council approved the fight again in 1959 with the stipulation that the tomato throwing could only begin with the sound of a horn and would end when the horn sounded again. अब लॉ मेकर्स को ये अजीब लगा क्योंकि इस चीज़ से आप हर्ट हो सकते थे, तो उन्होंने इस चीज़ पे रोक लगाई और इसको बैन कर दिया कि आप स्ट्रीट पे टमाटो फाइट नहीं कर सकते. तो 1950 तक ये बैन रहा. इस टाइम तक किसी ने भी टमाटो फाइट या टमाटो फेस्टिवल नहीं मनाया. लेकिन लोगों के प्रेशर देने के बाद 1959 में इस लॉ को दोबारा से, इस फेस्टिवल को दोबारा से शुरू किया गया और उसमें कुछ रूल्स बनाए गए कि आपको ये फेस्टिवल हॉर्न बजने पर शुरू करना है और हॉर्न बजने तक खेलना है. अब जब हॉर्न बज जाएगा तो आपको इमीडिएटली इस फेस्टिवल को स्टॉप कर देना है. From then onwards, La Tomatina had emerged as one of the most popular festival of Spain. In 2002, it was named the Festivity of International Tourist Interest by Spain's tourism ministry because of its spectacular success. The festival is in honor of the town's patron saints Luis Bertrand and the Mare de Dieu dels Desemparats, Mother of God of the Defenseless, a title of the Virgin Mary. उसके बाद से ला टमाटीना फेस्टिवल जो था इतना फेमस हुआ कि बाकी जो कंट्रीज़ के लोग भी थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आने लगे और उसके बाद 2002 में इसे फेस्टिवल ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट का नाम दे दिया गया. और ये फेस्टिवल जो है ये टाउन्स पेट्रोन जो थे लुइस बेट्रेन और द मेयर डी ड्यू डेल डेसेम्पेरेट, इनको ऑनर देने के लिए भी मनाया जाता है. तो कैसी लगी आपको टमाटर की होली? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.